इस लड़की का नाम कियारा है। वो यूक्रेन के कोनोटोप शहर में अपने बॉयफ्रेंड विक्की के साथ रहती है। दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी से पहले सुबह कुछ ऐसा करते हैं। कियारा देखती है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और वो यूक्रेन के लोगों पर हमला कर रहे हैं। इसलिए विक्की कियारा को सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहता है। इसलिए विक्की, कियारा और उनका पालतू कुत्ता टॉमी वहां से भाग जाते हैं। हाईवे पर उनकी चेकिंग होती है। वो शहर से बाहर नहीं जाते। इसलिए कियारा अपनी दादी के घर के बारे में बताती है, जो शहर के बाहर है, लेकिन रास्ते में कुछ है। रूसी सैनिक उन्हें रोकते हैं। विक्की भी एक सिपाही है। वो कियारा को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो वहां से चैन से बाहर नहीं जा पाता, लेकिन वो सिपाही कियारा को बुरी नजर से देखते हैं। उनका प्लान विक्की को मारकर कियारा के साथ मौज मस्ती करना होता है, लेकिन विक्की को पता चल जाता है। वो उन पर हमला कर देता है और वो वहां से भाग जाते हैं। सिपाही भी उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें उनका एक आदमी मर जाता है। और इधर कियारा विक्की की नानी के घर आ जाती है, लेकिन गोली लगने से विक्की मारा जाता है। कियारा देखता है कि विक्की की आत्मा के पीछे एक बड़ा साया है और वो विक्की को अपने साथ ले जाता है। कियारा वही रोने लगती है। सुबह होते ही कियारा विक्की की बॉडी को घर ले जाती है। वो विक्की की मौत की दवा लगाती है। वो कसम खाती है कि वो उन सिपाहियों को नहीं छोड़ेगी। नानी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन कियारा उन्हें आसान मौत नहीं देना चाहती। वो पूरी ताकत से एक दीवार तोड़ देती है। वहां एक कमरा है। वो लोगों के सामने अपने कपड़े उतार देती है और चाकुओं से अपने हाथ काट लेती है। शीशे में दिख रहा है कि कियारा के हाथों में बीडिंग है और वो उन्हें तोड़ रही है। हाल ही में कियारा एक चुड़ैल है जो हजारों सालों से जिंदा है। उसे विक्की से सच्चा प्यार हो जाता है, जो एक साधारण लड़की की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से ये पूरा नहीं हो पाता। इधर सैनिक कियारा से अनजान है। वो अपने मरे हुए साथियों की लाशें साफ करते हैं। उनका कैप्टन अपने साथियों से शहर जाकर सामान लाने को कहता है, लेकिन वहां कोई भी नागरिक उनकी मदद नहीं कर सकता, जिसे उनका कप्तान जबरदस्ती पीटने के लिए कहता है। उन सैनिकों में एक आदमी है जो इन दो देशों के बीच पला बढ़ा है और वो उनमें से एक के साथ लड़ता है। सारे सैनिक खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो एक घर में जाता है। वहां वो घर के मालिक को मार देता है, लेकिन उसकी एक बेटी होती है, जिसे देखकर उसकी नीयत बदल जाती है और वो उसके साथ हिंसक होना शुरू कर देता है। वो लड़की को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर हमला कर देता है और उसके साथ बदसलूकी करता है। यहाँ बाहर सैनिक डर के मारे गोली खा जाते हैं। वहां एक महिला कहती है कि उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, जिस वजह से वो उसे मार देते हैं। वो सारा सामान लेकर कैंप में वापस लौट आते हैं, लेकिन वो उस लड़की को भी अपने साथ ले जाते हैं, जिससे वो अपने सारे साथियों से बात करने को कहते हैं। यहाँ कियारा अपनी गाड़ी पर लगे एक सैनिक के खून को साफ करती है। रात में एक सैनिक की तबीयत खराब हो जाती है। वो उसके मुंह से सारी रेत निकालता है। तभी उसके अंदर से एक चिट्ठी निकलती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर ये जंगल ही उनकी मौत की वजह बनेगा, तभी उसके पैर पर लगे घाव से खून बहने लगता है। और फिर जब वो उसके घावों को दोबारा देखते हैं, तो वो सबके सामने मर जाता है। एक सिपाही लड़की के साथ वक्त बिताकर खुशी खुशी बाहर आ जाता है, लेकिन कैप्टन अपने आदमी की मौत देखकर उसे लड़की को वापस भेजने के लिए कहता है। एक आदमी लड़की को जंगल के बीच में छोड़ देता है और उससे कहता है कि वो उसके बारे में किसी को न बताए। फिर वो वहां से चला जाता है। लड़की के सामने एक कार आती है जिसमें कियारा होती है और वह उससे पूछती है कि क्या वह उससे बदला लेना चाहती है। इधर कैप्टन कियारा एक सीक्रेट रूम में है। वहां कियारा बताती है कि वो उसे सुबह मारने वाला है, लेकिन उसे कैप्टन का सपना आता है, जिससे वह डर जाता है। उसके इलाके के बाहर एक सिपाही होता है जो जंगल के पास जाता है। उसे काफी परेशानी होती है। उसका खून निकल आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। यहाँ एक सिपाही है जिसका परिवार है। वो उसे अपने बेटे के खेलने के लिए ले जाना चाहता है, पर उस पर खून लगा है। वो वहीं सो जाता है। कियारा उसे मारने के लिए उसके पास आती है, पर
उसके परिवार की फोटो देखकर वो उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ एक सिपाही जंगल की रखवाली करता है। वो जंगल में उसकी आवाज सुनता है। वो उसका पीछा करता है। उसे वहां पैसे मिलते हैं। वो अपने दोस्तों को बुलाता है, पर कियारा उसे ऐसा करने से रोकती है। हर सुबह सबके मोबाइल पर एक ही मैसेज आता है। वो डर जाते हैं। ये देख उनका कैप्टन उन्हें बताता है कि ये सिर्फ उनके गुस्सैल दिमाग की चाल है, और उनका उत्साह बढ़ जाता है। पर वो देखते हैं कि एक पेट जगह के पास काली पड़ चुकी गुड़िया है। कोई नहीं जानता कि वो गुड़िया वहां किसने रखी है। सब लोग नाइट ड्यूटी कर रहे लोगों को खोजते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलते। फिर उन्हें उस जोड़े के निशान मिलते हैं और वो जंगल में उनका पीछा करते हैं। कहते हैं कि वहां उनका आदमी कपड़े से बंधा हुआ है, उसका मुंह सिल हुआ है। यहाँ कियारा एक गुड़िया से काला जादू करती है, जिसका असर उस सैनिक पर पड़ता है और वो सबके सामने धमाके की तरह गिर जाता है। इधर कियारा और काला जादू करने लगते हैं और अपने कपड़े उतार कर बैठ जाते हैं। उसके सामने ही उसके शरीर में कुछ काला प्रवेश कर जाता है। कियारा के घर के बाहर सभी पक्षी मरने लगते हैं, जिसे देख नानी कियारा के पास आती है। कियारा उस सैनिक के परिवार की फोटो पर जादू करना शुरू कर देती है। काले जादू की वजह से कियारा के हाथ काले होने लगते हैं और उसका चेहरा बदलने लगता है। नानी नहीं चाहती कि वो फिर से चुड़ैल बन जाए। कियारा ने नानी को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बचाया था, जिसकी वजह से वो कियारा की नौकर बन गई और कियारा की मदद से उसकी उम्र दूसरों से धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कहा जाता है कि कियारा उस रास्ते से वापस नहीं आ सकती, जिसकी वजह से वो उसे सुबह रुकने के लिए कहती है। लेकिन कियारा बदला लेना चाहती है। वो उसके हाथों से खून निचोड़ देती है। इधर सैनिक अपने साथियों की लाशों को लेकर रोने लगते हैं। वो सैनिक कैप्टन से अपने घर वापस जाने की विनती करता है और उसे बताता है कि उसकी बीवी और बच्चा मर चुके हैं, लेकिन उसके पास उनकी फोटो नहीं है। कैप्टन बताता है कि ये दुश्मनों की योजना है। वो उसे वापस भेज देता है, लेकिन उस सैनिक को कहीं से सारी फोटो मिल जाती है, जिसे देखकर वो दर्द से रोने लगता है। वो वहां से गाड़ी में बैठकर भागने लगता है। तभी सामने उसे कियारा दिखाई देती है। वो उसे मारने के लिए गाड़ी को इधर से उधर ले जाता है। वो इतना गुस्से में है कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि वो पहले ही अपने साथियों पर गाड़ी चढ़ा चुका है। सबने उसे बंद कर दिया और उसे मारना शुरू कर दिया। वो कियारा और फोटो के बारे में बताता है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता। अगले दिन उन पर हवाई हमला होता है। उनमें एक सैनिक भी होता है। वो जंगल में अकेला जाता है। वहां उसे खून से लथपथ एक साइकिल दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। उसके पीछे उसे वही औरत दिखती है जिसे उसने मारा था। वो उससे माफी मांगता है। उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। गोलियों की आवाज सुनकर सभी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो औरत उसका पीछा नहीं छोड़ती। कैप्टन उसके पास आता है और उसके पास से एक बाल निकालकर उसके माथे पर लिखता है, लेकिन वो वही औरत होती है। सभी को उसके दिल की झलक मिल जाती है। उसका दिल उसके शरीर से निकाल लिया गया है। इधर कियारा उस दिल को खाने लगती है। ये देखो नानी उसे रोकती है, लेकिन वो उस पर हमला करने लगती है। फिर वो बताती है कि अपना बदला लेने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। यहाँ सभी सैनिकों में डर का माहौल है। सैनिकों में से एक की माँ यूक्रेन की है। वो बताता है कि उसने यहाँ हजारों सालों से एक चुड़ैल को देखा है। कप्तान को फिर से कियारा दिखाई देती है, लेकिन वो वहीं सो जाता है। सुबह सभी की सर, मुझे दर्द होता है लेकिन कोई नहीं मरता, जिसके कारण कप्तान चुड़ैल पर विश्वास करने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि उसके साथियों की लाशें गायब है। इस सैनिक के पेशाब से अभी भी खून बह रहा है। फिर वो देखता है कि उसके केले से एक कीड़ा निकल रहा है, जिसे देखकर वो वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे और अधिक दर्द होने लगता है। वो तड़प कर तड़पता है और मदद मांगता है। वहां कोई नहीं होता है, जिसके कारण वो वहां से गाड़ी लेकर शहर चला जाता है। यहाँ पर सभी अपने साथियों की लाशें ढूंढ रहे हैं, जिससे वो देखते हैं कि उसके साथियों की लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं और वो उन्हें पक्षियों को खिला रहा है। ये देखो, एक सैनिक इतनी बेरमी से हत्या करने के बाद
खुद को गोली मार लेता है। कियारा दूर खड़ी देख रही होती है, लेकिन कप्तान उसे देख लेता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ये सैनिक शहर में जाता है और उसी घर में जाता है जहां उसने और उसके साथी ने लड़की के साथ बदतमीजी की थी। वो लड़की से माफी मांगता है, लेकिन लड़की उसे मारना चाहती है। वो बताता है कि उसने ये सब मूर्खता में किया। लड़की उसे माफ करने लगती है और वो उस पर हमला करने लगता है, जिस पर लड़की उसका हाथ काट देती है, फिर उसे मार देती है, जिससे वो खुश हो जाती है। कियारा अपने घर आती है। कियारा को गोली लग जाती है। कियारा कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें मारने के बाद वो कमजोर हो जाएगी और जब आखिरी मरेगा तो कियारा भी मर जाएगी। नानी कियारा से गोलियां निकाल लेती है। कियारा को छूने पर नानी को अजीब लगता है, लेकिन उसे भी पता नहीं होता। कियारा नानी से वहां जाने के लिए कहती है। सैनिक कियारा का खून का पीछा करते हुए आते हैं। उनमें से एक को उसे मारना पसंद नहीं है और वो वापस जाने लगता है। कप्तान उसे मार देता है। वो कियारा के घर के पास जाता है, लेकिन कप्तान और उसका एक साथी नीचे चले जाते हैं। वहां उन्हें एक सुरंग मिलती है, जिसके अंदर वे जाते हैं। यहां दोनों उसका इंतजार करते हैं, लेकिन उनके बीच बहस के कारण वे लड़ते हैं, जैसे कि वे एक दूसरे का खून करने की कोशिश कर रहे हों। सैनिक टुकड़ों में बदल जाते हैं और अंततः उनमें से एक मर जाता है। इधर कप्तान कियारा के काले जादू के कमरे में जाता है। वहां वह कियारा को ढूंढता है। वो उसे आते हुए देखता है। उसके चेहरे पर खून लगा है। कायरा को देखकर वो उस पर गोली चला देता है। वहां कोई नहीं होता है, लेकिन कमरे में रसायनों के कारण उस सैनिक का चेहरा जलने लगता है। कैप्टन उस पर पीछे से वार करता है, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी होती है कि वह कियारा पर वार करना शुरू कर देता है। ऐसा करने के बाद वो खुश हो जाता है, लेकिन कियारा उसके पीछे होती है और बताती है कि जिस कैप्टन को इतनी मस्ती आ रही थी वो उसके साथ है। कियारा उस पर हमला करती है और उस सैनिक को मार देती है। अब सिर्फ कैप्टन ही बचा है। नानी वहां आती है और बताती है कि कियारा गर्भवती है और वो मां बनने वाली है, लेकिन एक चुड़ैल कभी मां नहीं बन सकती, जिससे ये पता चलता है कि कियारा विक्की से सच्चा प्यार करती थी, जिसका निशान उसके अंदर सांस ले रहा है। वो कियारा को खून का बदला लेने से मना करती है, लेकिन कैप्टन नानी को पकड़ लेता है। लेकिन कैप्टन की बंदूक में गोली नहीं होती है। वो उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहां टॉमी आ जाता है। वो देखती है कि वो ठीक है। वो आईने में देखती है कि वह एक मां की तरह दिख रही है, जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाता है। कियारा को समझ नहीं आता कि कैप्टन को माफ कर देना चाहिए या मार देना चाहिए। ये बात नानी को सूझती है। वो सैनिकों को पेड़ से बांध देती है। जब यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचते हैं, वहां का खूनी माहौल देखकर हैरान कैप्टन पूरी तरह से पागल हो जाता है। कुछ महीनों बाद कियारा एक बेटे को जन्म देती है और उसका नाम सुरेश रखती है। अब वो अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।